दोस्तों, स्वागत है आपका सीआर ट्यूटोरियल में। तो हैप्पी नाग पंचमी आप सभी लोगों को, बहुत बहुत शुभकामनाएं नाग पंचमी की। तो आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट एंड एक नया लेक्चर भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड है। वो है दोस्तों प्रैक्टिस हमारा 19 लेक्चर नंबर 1। तो आज हम कुछ अलग सीखने वाले, मतलब अलग हमने जो पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, लेकिन पिछले कई वीडियो सीख चुके हैं, लेकिन आज हम उसको ही कुछ नए तरीके से सॉल्व करेंगे। एंड नए तरीके से क्वेश्चन दिए गए, इसलिए हम नए तरीके से सॉल्व भी करेंगे उसको। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी यहाँ पर डिफरेंट मतलब कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी हम कर लेंगे। बाकी के बच्चे कुछ हम अगले वीडियो में देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में। तो अब यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी दोस्तों, जो कोई भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना एंड वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या फिर कुछ भी आपको डाउट है क्लियर करवाना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्लियर करवा सकते हो। तो अभी हम फटाफट से यहाँ पर स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 19 लेक्चर नंबर 1। बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लूँगी। ड्रॉ द पेयर ऑफ एंगल्स एज डिस्क्राइब्ड बिलो। तो आज फुल वीडियो वॉच करो, डिटेल में समझ लो, क्योंकि आज नाग पंचमी की छुट्टी है, तो वैसे भी आप खाली पीले टाइम पास ही कर रहे होंगे, इसलिए फुल तक वॉच करना, अच्छे से देखो। ठीक है, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल्स। वो जो हमको यहाँ पर पेयर दे दी है, उसको ड्रॉ करना है हमको। उसके एंगल के जो पेयर्स है वो हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है एज डिस्क्राइब बिलो। जो यहाँ पर हमको बताया गया है उस तरीके से हमको यहाँ पर ड्रॉ कोई भी एंगल करना है। इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। अब जो यहाँ पर हमको दिए गए हैं वो कुछ सही भी हो सकते हैं एंड कुछ नहीं भी, मतलब गलत भी हो सकते हैं। तो हमको वो बताना है कि ये ऐसा क्यों है। अगर ये हमको यहाँ पर गलत बता रहे होंगे तो हमको वहाँ पर उसका रीज़न लिखना होगा कि ये ऐसा क्यों होता है। ठीक है, समझिए, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर पहला वाला जो है दोस्तों, आप वो देखेंगे, मैं रीड कर लूँगी। यहाँ पर ज़्यादा हमारे पास स्पेस नहीं है, तो हम डायरेक्ट उसके आंसर देख लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दैट आर नॉट एडजेसेंट। हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालना है जो कि एडजेसेंट एंगल नहीं होने चाहिए। ठीक है, एडजेसेंट एंगल नहीं होने चाहिए, मतलब देखो किस तरीके से। सबसे पहले तो भाई हमको प्रोटेक्टर की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी, तो हमने प्रोटेक्टर का भी इंतजाम यहाँ पर कर लिया है। तो यहाँ पर इसको, ये प्रोटेक्टर है, बहुत सिंपल वाला प्रोटेक्टर हमको यहाँ पर ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इस तरीके से लाइन खींच लेंगे, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, बहुत ही सिंपल सी कर ली है हमने। और यहाँ पर जो ये हमारे यहाँ पर सेंटर पॉइंट दिख रहा है, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है वो हमको यहाँ पर रख देना है। जैसे कि आपने 7-6 में देखा ही होगा एंगल कैसे तैयार करते। आपको इतना बताने की, डिटेल में बताने की तो जरूरत है नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है शायद। तो अब यहाँ पर हमको एडजेसेंट एंगल नहीं चाहिए, ऐसा बनाना है। तो हम एक एंगल हम बना लेते हैं दोस्तों 70 डिग्री का, बहुत सिंपल, 70 डिग्री का एक एंगल 70 डिग्री का हम बना लेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखो थोड़ा सा यहाँ पर आराम से करना है ताकि कुछ नहीं हो। तो यहाँ पर 70 डिग्री का जो एंगल है वो हमारे यहाँ पर तैयार। थोड़ी सी लाइन छोटी कर देंगे, हो चुका है दोस्तों। अब यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले वीडियो में, अगर नहीं देखा होगा तो मैं आपको बता देती हूँ। अभी पहले जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हमने सीखा हुआ है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हमने सीखा था दोस्तों, कोई भी दो एंगल होते हैं, उसका एडिशन अगर 90 डिग्री है तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर कोई दूसरा आता है दैट्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब वो क्या होता है, उन दोनों का अगर सम 90 डिग्री है तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। और सप्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, दोनों का जो कोई भी दोनों एंगल उसका सम 180 डिग्री आया तो सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। पढ़ा होगा आपने, अभी याद होगा शायद आपको। तो अब 70 डिग्री से प्लस हमको कौन सा एंगल लेना चाहिए जिनका सम करने के बाद हमारा 90 डिग्री है। तो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री हम करेंगे तो 90 डिग्री उसका सम आ सकता है, आएगा ना। सिंपल है, 70 प्लस 20 करो, कितना हो जाएगा 80, 90 डिग्री। ठीक है, तो हम उन दोनों का सम 90 डिग्री आएंगे, इसलिए हम दूसरा एंगल 20 डिग्री का बना लेंगे। बहुत ही सिंपल है, देखो 20 डिग्री का एंगल भी बनाना बहुत सिंपल है, बताने की तो जरूरत नहीं आपको, इतने होशियार जो ठहरे आप, है ना। इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो सेंटर पॉइंट है उसको यहाँ पर रख लेंगे लाइन के। और अब यहाँ पर 20 डिग्री का एंगल, यार थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत जा रही है,
क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड सॉरी वाइट बोर्ड है। थोड़ा सा यहाँ पर धीरे से, हाँ यहाँ पर हमारा पॉइंट हमको मिल चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर लाइन मिल गई थी तो ठीक है। इस प्रकार से अभी यहाँ पर एक एंगल हमारा तैयार हो चुका है, वो की है 20 डिग्री का। देखो 20 डिग्री का है यहाँ पर एंगल, 20 डिग्री हम यहाँ पर दे देंगे। तो भाई 20 डिग्री का एंगल बनाना बहुत ही सिंपल है एंड 70 डिग्री हर एंगल बनाना बहुत ही सिंपल है, जो हमारा नोटबुक में तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई, बहुत मज़ा आ जाता है मतलब एंगल बनाने के लिए तो। और हाँ, एक बात आपने नोटिस की होंगी नोटबुक में कि हम जब लिखते हैं तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का जो पेज होता है ना, वहाँ उसमें लिखने का ना बड़ा, वहाँ पर लिखने के लिए ना बहुत दिक्कत होती है, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं आता है वहाँ पर लिखने के लिए। और जो हमारा राइट हैंड साइड का जो पेपर होता है भाई, उसमें मज़ा आ जाता है मतलब लिखने के लिए, बहुत अच्छा लगता है वहाँ लिखना और मज़ा भी आता है एकदम। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख सकते हो हमने कम्प्लीमेंट्री एंगल भी निकाल लिया और आर नॉट एडजेसेंट एंगल भी नहीं निकाला, मतलब एडजेसेंट एंगल भी नहीं निकालना पड़ा। देखो इन दोनों का प्लस कितना होएगा 90 डिग्री। इस प्रकार से नहीं भी लिख सकते हो आप, मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए लिख लिया, ऐसा नहीं लिखना लेकिन बस आपको बना के ऐसा छोड़ देना। अब सेकंड वाला हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। सेकंड वाला क्या है हमारा यहाँ पर, सेकंड वाला है दोस्तों हमारा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर विच आर नॉट सप्लीमेंट्री एंगल। अब यहाँ पर दूसरे वाले में आया भाई कहानी में ट्विस्ट। अब हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा है दोस्तों, जो हमारा लीनियर पेयर है, लीनियर नहीं, जो हमारा यहाँ पर हेडिंग वाला जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हमने देखा था, ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल एज डिस्क्राइब बिलो, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल से व्हाई। अब जो पॉसिबल नहीं है बनाना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को एडजेसेंट एंगल में नहीं बना था तो हमने इस प्रकार से एंगल बना लिया। अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया, एंगल्स इन लीनियर पेयर होना चाहिए बट सप्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए, मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है ना, तो उसका भी हम कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फिर भी एक बार करके देख लेते हैं, हमको मालूम तो है बट देखो फिर भी करना तो पड़ेगा भाई। देखो इस प्रकार से लिख लिया, एक एंगल ड्रॉ कर लिया, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा हो रहा है। अब एक एडजेसेंट एंगल बना लेते हैं हम, एडजेसेंट मतलब लीनियर पेयर बना लेते हैं। देखो इस प्रकार से लीनियर पेयर बन चुकी है, ये एक एंगल और ये एक एंगल। अब देखो भाई दोनों कोई भी अगर हो, नाम दे देते हैं हम इसको ABC, इसको हमने नाम दे दिया LMN। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आंसर के लिए लिख लेते हैं, हम थोड़ा सा भूल गए थे, फिर नहीं लिखना होगा तो चलेगा लेकिन फिर भी लिख लेते हैं ना यार, ABC एंगल ABC प्लस एंगल LMN इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल इस प्रकार से लिख दो, ज़्यादा नहीं। ठीक है, डेफिनेशन तो हमारी लिखने की होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये हमारा एंगल्स इन लीनियर पेयर है। अब एंगल्स इन जो लीनियर पेयर होती है वो हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल होती है, 180 डिग्री की होती है, मतलब इन दोनों का जो सम है वो कितना आता है हमारा 180 डिग्री आता है। सिंपल। तो किस किस की हैंड राइटिंग यहाँ पर बैड है, मतलब अच्छी नहीं है, वो मुझे कमेंट पे जरूर बताना। और मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, जिसकी बैड हैंड राइटिंग है, मेरी भी हैंड राइटिंग कोई अच्छी नहीं है, इतनी भी अच्छी नहीं है, अच्छी ही नहीं है, मतलब बहुत खड़ूस हैंड राइटिंग है। आपको मालूम होगा या फिर नहीं मालूम होगा, मैं आपको बता देती हूँ। आप देखती होगी मेरी वीडियो तो आपको दिखता ही होगा कि मेरी हैंड राइटिंग मुझे खास मतलब है ही नहीं, मतलब अच्छी तो है ही नहीं भाई, ऐसे कैसे भी लिखने के लिए मैं लिख लेती हूँ, फिर भी है ही नहीं। मेरी जो बहन है उसकी बहुत अच्छी है भाई, मैं बता दूँ। ठीक है, तो हाँ, जिसकी हैंड राइटिंग बैड है ना, खुद पे कभी इसका दोष मत लेना, इसकी हैंड राइटिंग बैड है तो ऐसा मत बोलना कि मेरी बैड हैंड राइटिंग है तो ऐसा वैसा ना, कोई गरज नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है वैसे सोचने की। तो मैं सबसे पहले एक पते की बात बताऊँ, जिसकी हैंड राइटिंग बैड होती है ना वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। ये आपने बात नोटिस की होगी। अगर आपकी बैड है ना वही इंटेलिजेंट होता है। तो जिसकी हैंड राइटिंग बैड है उनको बहुत सारे काम होते हैं, मतलब फटाफट लिखते हैं तो वो कैसे भी लिख लेते हैं, बट भाई जिसकी हैंड राइटिंग बैड है ना वही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड बहुत पावरफुल एंड मेमोरी वाला इंसान होता है, बहुत ही। ये बात आप ध्यान में रखना बस। और जिसकी हैंड राइटिंग अच्छी होती है वो भी अच्छा ही होता है, बट
हमारी जो बैड हैंड राइटिंग वाले जो पर्सन है उनसे थोड़ा सा कम ही रहता है, बट अपन जो बैड हैंड राइटिंग वाले हैं ना भाई सबसे बेस्ट है। जिसको ऐसा लगता है कि हमारी मतलब कोई दूसरा बोले हमको कि बैड हैंड राइटिंग है वगैरह वगैरह, तो उसको डायरेक्ट जाके आप बोलो मेरे चरित्र पे हाथ उठाने का आपको कोई हक नहीं, बस डायरेक्ट बोल दो उसको। कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि कितनी गंदी हैंड राइटिंग है, कोई भी कुछ भी अगर आपको बोला, टीचर ने बोला ठीक है बात ठीक है, ऐसा बोल दिया कि थोड़ा सा भाई प्रैक्टिस कर, तेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ये है तो हैंड राइटिंग अच्छी करने के लिए प्रैक्टिस कर, उसको नहीं, वो ठीक है अच्छे के लिए बोल रहा है अपने, बट कोई ऐसा बोले क्या हैंड राइटिंग में छी, डायरेक्ट बोल दो उसको मेरे चेहरे पे हाथ उठाने की आपकी, अरे थैंक यू बोल दो, ये नहीं है ठीक है। और या फिर आपको उतना नहीं है तो आप बोलो थैंक यू बताने के लिए, आपकी अच्छी तो आप शांत बैठे बस, और कोई नहीं। अब यहाँ पर देख सकते हैं भाई, बातें ज़्यादा अपने को नहीं करना है। एंगल इन लीनियर पेयर इज इक्वल टू 180 डिग्री, सिंपल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख लेंगे ठीक है। अब एंगल्स इन लीनियर पेयर, अब वो हमेशा कोई भी एंगल इन लीनियर पेयर वो 180 डिग्री का ही होता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको नहीं पता हो तो, अगर जिसको पता है बहुत अच्छी बात है ठीक है। अब इन दोनों का जो सम होता है ना भाई वो हमेशा 180 डिग्री का होता है। और यहाँ पर हमको क्या पता है, एंगल्स इन लीनियर पेयर नहीं करना है, बट आर नॉट सप्लीमेंट्री। ऐसा हो सकता है भाई, ये पॉसिबल ही नहीं है, एंगल्स इन लीनियर पेयर हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल ही होता है। तो आप आंसर में आप लिख सकते हो नॉट पॉसिबल एंगल्स इन लीनियर पेयर आर नॉट सप्लीमेंट्री, यहाँ पर आप लिख दो आर नॉट सप्लीमेंट्री, थोड़ा यहाँ गैप पड़ गई, फिर भी साथ में लिखना है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सप्लीमेंट्री एंगल सिंपल लिख दो, क्योंकि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है तो हम कई के लिए दिक्कत करेंगे, उतनी पॉसिबल है ही नहीं तो मतलब है ही नहीं, बस काम खत्म। अब यहाँ पर हम थर्ड वाला देखेंगे भाई, चलो फटाफट से हम देख लेते हैं थर्ड वाला ठीक है। थर्ड वाला हम यहाँ पर फटाक से इसको भी रफ कर लेते हैं, आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा, आई होप कि बहुत अच्छी तरीके से समझा, शायद आपको समझ में आ ही गया हो। अब जो थर्ड वाला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्लीमेंट्री एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। अब यहाँ पर हमको क्या बोला गया, कंप्लीमेंट्री एंगल चाहिए ठीक है, बट वो लीनियर पेयर में कन्वर्ट नहीं चाहिए, मतलब वो लीनियर पेयर फॉर्म में नहीं चाहिए, बस इतना बताया गया है, बहुत सिंपल है। डायरेक्टली क्या कर लो आप, एक लाइन खींच लो, बहुत बड़ी हो गई, अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब देखो, अगर से हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं तो कुछ ऐसे बनाते हैं या फिर ऐसे बनाते हैं, ये भाई दूसरा हो गया एंगल, 90 डिग्री का तो एग्जैक्टली नहीं बनाएंगे, कैसा भी हो तो एक एंगल हम शायद 70 डिग्री का बनाते हो, एक एंगल 20 डिग्री का, एक एंगल 70 डिग्री का, दोनों को सम किया तो कितना हो गया हमारा 90 डिग्री। ऐसा नहीं बनाना है, ऐसा भी नहीं, ऐसा बनाते हैं ठीक है, ऐसा बनाते हैं। और फिर कुछ इस प्रकार से भी बना सकते हैं हम, लीनियर पेयर तो नहीं बट लीनियर पेयर से हम उसको बना सकते। अब यहाँ पर हमको क्या बताया गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल तो चाहिए बट वो लीनियर पेयर के फॉर्म में नहीं चाहिए भाई, लीनियर पेयर के फॉर्म में नहीं चाहिए, बहुत सिंपल है, इसको भी कर लो। देखो अब उसको करने के लिए क्या करना होगा, उस मतलब वो लीनियर पेयर के इसमें फॉर्म में नहीं चाहिए, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे इसको, एक एंगल बना लिया, सेंटर पॉइंट यहाँ रख लो, और ये वाला एंगल है ना वो बना लेते हैं, हम एंगल बना लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बोला क्या गया है, वो एंगल इन लीनियर पेयर में नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पर एंगल इन लीनियर पेयर वाला, जो लीनियर पेयर वाला ना वो वाला फॉर्म हम यूज नहीं करेंगे, या फिर हम ये वाला कर सकते हैं दो एंगल, या फिर हम एक ही एंगल में दोनों एंगल को फिट करेंगे, इस प्रकार से कर सकते हैं। तो हम ना अभी हमने जो पहला क्वेश्चन था हमारा उसमें हमने दो अलग अलग एंगल निकाले थे, तो हम ये वाला जो है ना थोड़ा अलग तरीके से करते हैं ठीक है।
प्रोटेक्टर ले लो, एक प्रोटेक्टर ले लो, लाइन ड्रॉ कर लो सिंपल सी, और सेंटर पॉइंट यहाँ रखो, और ये वाला जो एंगल है ना भाई वो सिर्फ 25 डिग्री का बनाना है आपको, इधर है 25 डिग्री, ये रहा, ठीक है, ये बना लिया। ये 25 डिग्री का बना लिया, और एक एंगल ना 65 डिग्री का बना लेंगे, ठीक है, 65 डिग्री का, 65 डिग्री आता है यहाँ पर, ठीक है, सिंपल है, 65 डिग्री का एंगल हमने यहाँ पर बना लिया। ये हो गया 65 डिग्री एंड ये हो गया 20 डिग्री, ठीक है, दोनों को एरो हम यहाँ पर दे देते, थोड़ा सा यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ पर एंगल एक 65 डिग्री का बना लेना एंड एक 20 डिग्री का बना लेना, सॉरी एक 65 डिग्री का बना लेना एंड एक 25 डिग्री का, थोड़ा सा मैंने गलती कर दी थी, 120 डिग्री दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 65, अब उसने बोला है कि लीनियर पेयर में वो नहीं होना चाहिए, बट हमने इसको अलग तरीके से यहाँ पर ड्रॉ किया है ना, 65 डिग्री प्लस 25 डिग्री कितना हो गया, 5 5 10, यहाँ पर आ जाएगा 1, 6 और 2 कितना हो गया, 8 हो गया, और एक 9, मतलब ये 90 डिग्री का हमारा एंगल तैयार हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर देखो इस प्रकार से आपको कर देना है, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया, इन दोनों का सम हुआ, लीनियर पेयर में भी नहीं हुआ, और वो जो अलग अलग, अगर आपको ये नहीं जम रहा हो, मतलब आपको जम रहा है फिर भी अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक अलग अलग एंगल बना लो, ये 70 डिग्री का बना लो, या फिर कोई भी डिग्री का बना लो, 90 डिग्री का बना लो, फिर कुछ भी बना लो, 80 डिग्री का बनाना और दूसरा 10 डिग्री का बनाना, ऐसा भी आपको चलेगा, लेकिन हमने पहले वाले इसमें ऐसे किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अलग तरीके से आपको समझा दिया। तो ये आपको, आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर एंड प्रैक्टिस सेट। तो कैसे लगी आज की वीडियो कमेंट में जरूर बताना, एंड तब तक के लिए धन्यवाद।